बहुत मुबारक हो। धन्यवाद भाजी। भैया अरे क्या कर रहा है यार? अरे भैया आप बड़े हैं हमसे, आज के दिन तो पैर छूने दीजिए। मैं बड़ा भाई हूँ तो छोटा भाई है ना, गले मिलेंगे। हाँ आजा। बहुत बड़ा हो जाओ। बड़ा। धन्यवाद भैया। जन्मदिन मुबारक हो भाई। धन्यवाद भाई। कितने साल का घोड़ा हो गया बे? हम बस यही कुछ आपसे 10-12 साल छोटे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, स्वीट 16 हुए हो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। धन्यवाद भाई, लेकिन आजकल लड़कों से भी उनकी उम्र नहीं पूछते हैं, पता है आपको? अरे भगवान ही जाने तुम और तुम्हारा फैशन। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देवर जी। धन्यवाद भाभी। बहुत बधाई हो भैया। थैंक यू छुटकी। अरे यार अब बधाइयां देते रहोगे का? इसको गिफ्ट नहीं देना है का? हाँ आजा, तुम्हारे गिफ्ट रखे हॉल में। चलो आजा आजा भाजी आजा। बाजी ये हमारी तरफ से। पसंद आई? हाँ ये बहुत प्यारा, लेकिन क्या जरूरत थी इस? तो आज शाम को यही पहनना। हाँ ये हमारी तरफ से। कुछ याद आया? अरे ये, अरे कैसे याद नहीं रहेगी भैया। ये मिठाई तो हमें आज भी उतनी पसंद है जितनी बचपन में थी। और आपको याद है ना, हम तीनों वो मिठाई वाले चाचा की दुकान से इसे चुरा के खाते थे। वो हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन आज चुरा के ना आए, तुम्हारे लिए स्पेशली खरीद कर लाए हैं। क्या बात भाई। ये लो। अरे मुंह मीठा करो। थोड़ा सा आप भी खाइए ना। हाँ हाँ। मैं ऐसा थोड़ी पूरा खाता हूं यार। मुरली जी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहें। पता नहीं कैसे भूल गए आपके लिए तोहफा लाना। हम जानते हैं कैसे भूल गई तुम। हमारे छुटकू ने तुमसे यही कहा ना, माँ पापा को इस बार कोई तोहफा मत देना, क्योंकि कुछ ही महीने में हम आने वाले हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटा मिलके दे देंगे पापा को कोई तोहफा। हाँ यही कहा ना उसने। और भारती, ऐसे हमारे अगले जन्मदिन पे वो खुद ही इतना हंगामा मचाएगा कि तुम दोबारा कुछ लाना भूल जाओगी, है कि नहीं? हाँ इसीलिए अभी से आदत डाल लेना तो बेहतर है। हाँ तो कोई बात नहीं, माफ कर दिया हमने तुम्हें। चलो माँ बाबूजी, हमें जरा काम से जाना है, हम आते हैं। ठीक है बेटा। और भारती, टाइम से दवाई ले लेना और माँ की पूरी बात सुनना, ठीक है? आते हैं। अरे तब तक सब लोग लड्डू खाओ। ये लो। शर्माओ मत, खाओ ना। ठीक। खाओ खाओ। क्या बात है बेटा, तो क्यों चुप है? माँ के जाने से अभी तक उदास है? नहीं माँ, बल्कि हमारी माँ तो सच कह रही थी कि आप सब लोगों के बीच में हम तो भूल ही जाएंगे कि माँ हमारे साथ नहीं है। गौशाला, वो जो तेरी सास ने उस टिगनी को कंगन दिए थे ना, बड़े भारी थे वो, निकलवा लेना उससे। और हाँ, एक बार ना हमने उसके कान में बड़े सुंदर से वो लटकनी झुमके देखे थे। हाय रे, कितने सुंदर थे, भगवान कसम। वो लटकनी झुमके अगर हमने अपने कान में नहीं पहने ना, तो हमारी नानी बदनाम हो जाए। हाँ, गहने गूने तो बात की बात है मोमो,
सबसे पहले तो हम उस 1.5 बित्ती का घमंड छीनना चाहते हैं। घर वालों ने जितना उसे सर पे बिठा के रखा है ना, उतना ही अगर जमीन पे लाके ना पटक दिया ना, तो हमारा नाम भी राम जी की भांजी नहीं। हाँ, भाभी, अभी हमारे पास जितना था हम सब ले आए। ये सारा का सारा आप रख लीजिए। और भाभी, आगे भी हो सकेगा तो हम आपको दिलवाएंगे। और ये गहने, ये पैसे, और भाभी ये कंगन, ये हमारे खानदानी कंगन है। वैसे भी भाभी, जाने से पहले हम ये सब कुछ आपको देकर ही जाने वाले थे। तरस आ रहा है रे तुझ पर भारती, हमें कहाँ फंस गई तो आके। वैसे तो वादे से ज्यादा कुछ और देते नहीं बनता तुझसे, है कि नहीं? लेकिन आज देख, आज अपने खानदानी कंगन तक उठा लाई है यहाँ पर। ये देख, इसे कहते हैं राम जी का इंसाफ। बहुत रोब दिखाया था तूने इन सब चीजों का, लेकिन अब बस, अब बराबरी की। ओफो, माफ करना राम जी, खामखा अपनी जबान खराब कर डाली हमने। बराबरी की नहीं, नीचे की हुई है हमसे। इस उम्मीद में मत रहना कि तू मीठी मीठी भाभी भाभी करेगी और हम बेवकूफ बनकर पिघलकर तुझे गले लगा लेंगे। आई पड़ी भाभी, हम नहीं जानते कि आपके दिल में हमारे लिए इतनी नाराजगी क्यों आई और कहां से आई। हम सिर्फ इतना जानते हैं भाभी कि हमने कभी किसी चीज का रौब नहीं दिखाया। और आपके और हमारी बराबरी सच में नहीं है, क्योंकि हमने तो आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है। और भाभी, ये सब आपका ही है। बस इतनी सी विनती है आपसे कि हम तीनों के अलावा और किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम घर वालों से कुछ छिपा रहे हैं। और भाभी, आप तो हमारे बच्चे की बड़ी माँ है ना, इतना तो करेंगे ना हमारे और हमारे बच्चे के लिए। हो गई नौटंकी तो जाए यहां से, नहीं बताएंगे किसी को। जी भाभी। भाभी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। हम हमेशा आपके कर्ज तले दबे रहेंगे भाभी। एक और बात भाभी,
भाभी, जब मौत सामने होती है तो इंसान में झूठ बोलने की शक्ति नहीं रहती भाभी। हमारा विश्वास कीजिए भाभी, हमने कभी अपनी दौलत को अपने रिश्तों से ऊपर नहीं माना। और भाभी, हमने आपको हमेशा बड़ी बहन की तरह प्यार किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बोल ना कि जब आखिरी वक्त आता है तो सारी अकड़ निकल जाती है और दुश्मन भी अपने लगने लग जाते हैं। अब ऐसे में तू हमें सर पर नहीं बिठाएगी तो कहां जाएगी? तू भी ना क्या उसकी बातों में आ रही थी? पगला गई है। वाह, वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरा गुल्ली। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी टू यू देवर जी। क्या बात है भाभी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माफ कीजिएगा, क्या है ना, सजने सवरने में जरा देर लग गई हमको। कोई बात नहीं, ये ले। ये गहने तो भारती के है ना, तूने क्यों पहने? काहे पहने मतलब अम्मा जी? ये गहने हमको भारती ने दिए पहनने के लिए। उसने कहा कि ये गहने पुराने स्टाइल के हो गए। हमने कहा राम जी की भांजी को तो सब चलता है, सो हमने पहन लिए। कैसे लग रहे हैं हम? हाँ, बहुत खूबसूरत। भारती, ये गहने तुझे पसंद नहीं थे तो बता देती ना बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे तुड़वा कर हम नए बनवा लेंगे, ठीक है? नहीं माँ, वो भाभी को गहने पहनने का बहुत शौक है ना, तो उन्हें ही पहनने दीजिए ना। अरे आप लोग कहाँ कर रहे हो भारती? अरे चलो ना, मुल्ली के लिए कहाँ तोहफा लाए हो, दिखाओ तो सही, हमें भी तो खास खास दिखाओ। मुरली जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
जी, हमारे सबसे खूबसूरत पलों की साक्षी है ये बांसुरी। हेलो भाई साहब, ऐसे उसको देखो मत खाली, ठीक है ना? चलो निकालो और इसको बजाओ कोई अच्छी सी धुन। अरे अरे हम कहाँ बताएंगे भैया? हाँ मुरली, सुनाओ ना भाई, इतने सालों से हमने कुछ नया सुनाया तुमसे, कुछ तो बजाओ अच्छा सा आज। अरे अब कहाँ बताएंगे हम? हाँ अब क्या? अरे हाँ, मुरली जी बजा दीजिए ना। ओहो, बजाइए ना प्लीज। तो बजाना पड़ेगा, बीवी ने बोल दिया भाई साहब, अब कुछ नहीं हो सकता, बजाओ बजाओ। मुरली जी, हम आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी यादें आपसे हमेशा जुड़ी रहेंगी। खास करके ये बांसुरी जो आपको वो पल याद दिलाएगी जिसमें हमने ये सफर साथ शुरू किया था। जब रात को सब सो जाएंगे ना, तो हमें आंगन में आके मिलना, ठीक है ना?